जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं आज यमुनानगर भास्कर से। यहाँ पर मांगों को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने की है नारेबाजी। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्री के आवास के पास गुप्ता पैलेस में दोस्तों यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने 2 दिवसीय दोस्तों धरना प्रदर्शन किया है, सांकेतिक धरना। और यहाँ पर कर्मचारी ने आवाज उठाई है अपनी मांगों को लेकर और सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार के पास हमारी सारी की सारी मांगे पहले से ही पेंडिंग पड़ी हैं, लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर बताया गया है, कर्मचारी ने कहा है कि वे कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में शामिल करने के खिलाफ हैं। उनकी मांगे हैं कि सभी पार्ट टाइम कर्मचारी एजुसेट चौकीदारों को पक्का किया जाए। पक्का किए जाने तक 24,000 रुपये कम से कम इनको वेतन दिया जाए। जब तक कि पक्का नहीं हो जाते हैं, चौकीदारों का 4 महीने से रुका हुआ वेतन तुरंत जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे सरकार के पास इतने दिन से पड़ी होने के बावजूद भी दोस्तों कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये आंदोलन को आगे मजबूर हो रहे हैं। यमुनानगर से ही देख लीजिए, मैनेजमेंट से वार्ता विफल, अब सरकार से है उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नाम शामिल करवाने की मांग को लेकर थर्मल के दोस्तों जो अनुबंधित कर्मचारी हैं वो 41 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, 41 दिन हो गए हैं। आप लोग समझ सकते हैं ये कैसा फील कर रहे होंगे कर्मचारी कि 41 दिन से दोस्तों धरने पर बैठे हुए हैं और कोई समाधान सरकार नहीं निकाल रही है। तो इनके लिए तो दोस्तों यहाँ पर कोई सरकार या फिर कोई अधिकारी ही मायने नहीं रखता है, क्योंकि कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी बेबसी यहाँ पर कर्मचारी महसूस कर रहे होंगे। हिसार से भी कुछ इसी तरह की खबर है, यहाँ पर देख सकते हैं। खेदड़ थर्मल पावर प्लांट पर अनिश्चितकालीन धरना है जारी। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक साथ धरना प्रदर्शन दोस्तों चल रहा है। 41 दिन हो इनको भी हो गए हैं धरना प्रदर्शन करते हुए। बार बार वार्ता दोस्तों हो चुकी है उच्च अधिकारियों के साथ, जो एक तरह से मैनेजमेंट के जो सीनियर पर्सन है उनके साथ, लेकिन कोई समाधान अब तक नहीं निकला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, विश्वविद्यालयों में लगे 975 सहायक प्राध्यापकों की छटनी का खतरा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दें आप लोगों को, जो यूनिवर्सिटीज में लगे हुए हैं अनुबंध पर दोस्तों ये जो सहायक प्राध्यापक हैं इनकी नौकरी पर खतरा यहाँ पर बताया जा रहा है। हरियाणा के जो यूनिवर्सिटीज हैं दोस्तों विश्वविद्यालय, उनमें 10-15 सालों से अनुबंध पर लगे 975 जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनकी छटनी का खतरा दोस्तों, उनकी छटनी का एक तरह से कह सकते हैं खतरा जो मंडरा रहा है, क्योंकि अब नई भर्ती होने जा रही है। जब पक्की भर्ती होगी तो आप लोगों को इस बारे में जानकारी है कि जब पक्का कर्मचारी वहां पर आता है तो वहां पर दोस्तों कच्चे कर्मचारी को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो अनुबंध पर लगे हुए असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उन्होंने मांग की है कि इनके पदों को भरा हुआ माना जाए और भरा हुआ मानकर ही अन्य जो भी भर्ती करनी है सरकार को वो करें और इनकी नौकरी को सुरक्षित करे। तो इनकी नौकरी पर दोस्तों तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। अनुबंधित कर्मचारी हैं ये। हिसार से देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर 31 युवाओं से दोस्तों ठगे हैं 1.5 करोड़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर नौकरी लगवाने के नाम पर 31 युवाओं से दोस्तों 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें अलग अलग यहाँ पर सरकारी मेडिकलों में दोस्तों अलग अलग पदों पर लगवाने का झांसा दिया गया युवाओं को और यहाँ पर उनसे ठगी कर ली गई है। और वो भी सबसे बड़ी बात है आउटसोर्सिंग पर लगने के लिए। तो आउटसोर्सिंग पर लगवाने के नाम पर भी इतनी बड़ी ठगी कर दी गई है युवाओं के साथ, तो सावधान रहें। 31 युवाओं के साथ यहाँ पर ठगी हुई है और जो लगवाने वाला था वो खुद भी आउटसोर्सिंग पर शायद। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, बिजली कर्मचारी 13 को सौंपेंगे मुख्य अभियंता को मांग पत्र। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर HSEB यहाँ पर कर्मचारी हैं दोस्तों, वर्कर यूनियन मुख्यालय भिवानी की मीटिंग रविवार को विद्युत नगर में हुई है। तो यहाँ पर कर्मचारी नाराज हैं अपनी मांगों को लेकर, कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है इनकी। यहाँ पर बता दें, वार्ता के बाद भी जायज मांगे नहीं मानने का आरोप कर्मचारी यहाँ पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर नाराज कर्मचारी हैं। अब इन्होंने यहाँ पर नाराज होकर 13 जून को मांग पत्र दोबारा से सौंपने का यहाँ पर एक तरह से प्लान बनाया है। निगम मैनेजमेंट के साथ बार बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने 13 जून का प्लान बना दिया है ज्ञापन देने का। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो फतेहाबाद से खबर है, 12 जून का दोस्तों इन्होंने यहाँ पर प्लान बनाया है। आशा वर्करों ने, बता दें, यहाँ पर मांगों को लेकर आशा वर्कर लामबंद हुई है। ऑनलाइन काम का दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ पर आशा वर्करों ने आरोप लगाया कि 5 वर्ष हो गए हैं, सरकार की तरफ से इनका कोई मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। जी हाँ दोस्तों, 5 वर्षों में एक बार भी इनका मानदेय नहीं बढ़ाया है, ऐसा आरोप यहाँ पर इन्होंने लगाया है।
जबकि यहाँ पर आशा वर्करों को दोस्तों काम ऑनलाइन काम का दबाव बनाया जा रहा है और आशा वर्करों को 100 कोज नोटिस निकाले जा रहे हैं। वह आशा वर्करों के रिकॉर्ड चेक करने के बहाने उनके पदों से उनको हटाया जा रहा है। तो इस वजह से भी यहाँ पर आशा वर्कर नाराज हैं और इन्होंने आरोप यहाँ पर लगाया है सरकार बार बार झूठे आश्वासन देकर आशा वर्करों के साथ दोगला व्यवहार कर रही है। तो इसी से नाराज होकर ये 12 तारीख को इस महीने की ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम फतेहाबाद में। रोहतक से देख लीजिए अगली खबर। यहाँ पर कर्मचारियों का महापड़ाव 9-10 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर 9-10 अगस्त को दोस्तों जिला मुख्यालयों पर यह प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें प्रमुख मांगे रहेंगी लेबर कोड को रद्द किया जाए, श्रम कानून सख्ती से लागू किए जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू किया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बंद हो, कौशल रोजगार निगम को खत्म किया जाए, योजना कर्मचारियों सहित सभी अस्थायी कर्मचारियों को पक्का किया जाए, बेरोजगारों को रोजगार मिले व सरकारी विभागों के खाली पद भरे जाएं, ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए, मनरेगा में 200 दिन का काम दिया जाए व 600 रुपये मजदूरी भी दी जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर यहाँ पर 9 व 10 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होने जा रहा है। जिंद भास्कर से देख लीजिए अगली खबर। यहाँ पर स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ की सरकार के साथ होगी वार्ता। जी हाँ दोस्तों, 6 जून यानी कि कल यहाँ पर वार्ता होने जा रही है स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ के एक शिष्टमंडल और सरकार के बीच में। तो यहाँ पर इनकी मांगे सुनी जाएंगी। यहाँ पर स्वास्थ्य सुपरवाइजर की जो संघ है इनके पदाधिकारियों की क्या कुछ मांगे रहेंगी। तो पंचकुला स्थित स्वास्थ्य भवन में होने वाली वार्ता में दोस्तों कोविड-19 की महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी के बावजूद यहाँ पर विभाग की प्लानिंग शाखा द्वारा की गई दोस्तों जो पदों में कटौती है उसको वापस लेने की मांग उठाई जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किस तरह से ये अपनी निष्ठापूर्वक काम करते हैं, बावजूद इसके यहाँ पर कर्मचारियों के पदों में कटौती की जा रही है, जिससे वे नाराज हैं। तो 1 जनवरी से दोस्तों जन आंदोलन के तहत गांव-गांव जाकर पदों को समाप्त करने के कारण जनता को उठाने वाली जो परेशानी होने वाली परेशानी है उनका भी यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं ये कर्मचारी। शीर्षा भास्कर से देख लेते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में यहाँ पर बताया गया है विभाग अनुबंध पर रखेगा 5 पीजीटी। जी दोस्तों, विद्यालयों में यहाँ पर पीजीटी के पदों पर भर्ती की जाएगी। बता दें यहाँ पर कौन कौन से विद्यालय हैं दोस्तों जो कस्तूरबा विद्यालय हैं, उनमें कहाँ कहाँ पर ये पद हैं। तो यहाँ पर बताया गया है पीजीटी के पद हैं, बता दें रत्ताखेड़ा में 2 और यहाँ पर है धोलपालिया में यहाँ पर 2 और यहाँ पर एक और है केहरवाला में 1 शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी पीजीटी के पद पर। और यह भर्ती एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करके की जाएगी। तो 5 दोस्तों यहाँ पर पीजीटी भर्ती किए जाने हैं, अनुबंध आधार पर कह सकते हैं इनको भर्ती होने हैं। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं यहाँ पर ये नज़दीकी लगते हैं वहाँ पर तो वहीं पर ठीक रहेगा जहाँ पर ये आवासीय तो दोस्तों यहाँ पर ये विद्यालय हैं। तो ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।